हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज का जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं क्लास 9 का मैंने आप लोगों को जितना भी डेरिवेशन से रिलेटेड चीज़ था या जितना भी टॉपिक था वो मैंने क्लियर कर दिया है। आप जाकर के इसे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसे डाल दूंगा। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक चीज नहीं किया, सर्कुलर मोशन, तो वो अभी मैं क्वेश्चन के सॉल्व करते हुए मैं उसको डिस्कस करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि कंप्लीट इंटायर चैप्टर का मैं सॉल्यूशन आपको क्लास 9 का चैप्टर 4 का मोशन का जो है वो मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो हमारा सारा का सारा क्वेश्चन, जितने न्यूमेरिकल्स हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मतलब कि थ्योरेटिकल नहीं, इट्स अबाउट ओनली न्यूमेरिकल्स काइंड ऑफ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स के लिए है। और बता दो लगभग 8 क्वेश्चंस है जो कि आपका इनसाइड चैप्टर है, मतलब क्या कहते हैं उसको कि एग्जाम्पल में है। और एक्सरसाइज में आपके लगभग 16 क्वेश्चन है। तो 8 से 14 24 क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा और जितना हो सके आप उसको बैक करके वापस जा सकते हैं, एक दिन में या 2 दिन में इसे कर ले। तो मैं कहूंगा बैठिएगा, इजी क्वेश्चन है, सब एक दूसरे से बटाओ, क्या कहते हैं कि पर बेस्ड है। जब एक दूसरे से बेस्ड है तो ऑब्वियस सी बात है इट विल बी इजियर फॉर यू। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि इसको अगर ऐसा क्वेश्चन करना हो तो हम क्या करें। मान लीजिए कि अगर क्या क्या पहले हमें करना चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए, ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, किसी भी चैप्टर के लिए। क्योंकि अब आप 9th क्लास में आ गए हो तो आप एक स्पेशल, आपको यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक ठप्पा मिल लग रहा है कि आप साइंस साइड जाना चाहते हो या कॉमर्स साइड या आर्ट साइड। कहने का मतलब ये है अगर आप साइंस साइड जाना चाहते हो तो यहां से आपका इंटरेस्ट अब बढ़ना चाहिए साइंस को लेकर के। ठीक है, तो कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हर एक वीडियो में देखिए, बहुत सारा वीडियो आएगा वो सारा डिस्कस कर देगा, नहीं, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे हमें सोचना है। यही सबसे ज्यादा डिफरेंसेस जो हमारा आने वाले वीडियो में यही डिफरेंस आएगा, हाउ वी विल थिंक टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें। क्योंकि अब आप लोगों के पास एक ये चीजें होनी चाहिए कि कैसे सोचना है, क्या गिवन है, कितना लिखना है, किसमें कैसा नंबर मिलता है। अभी से आप तैयारी करेंगे तो जाकर के ये चीज आगे जो है काम आएगा। और अभी मैं बता रहा हूं, अगर 9th आपका अच्छा नहीं रहा, आपका 11th में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत डबल मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए 9th को अच्छे से पढ़े, स्पेशली फिजिक्स के जितना भी इसमें चैप्टर का टॉपिक हो सारा मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज आप देखिएगा कि ये हमारा जो डेरिवेशन का चीज जो भी था वो मैंने करा दिया था। तो मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आपके सामने बढ़ूंगा और ये हमारा चूंकि लैपटॉप से कनेक्ट है तो मुझे लैपटॉप से काम करना पड़ेगा, तो आप इस चीज को देखिएगा। एक्टिविटी पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट चलूंगा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पर। पहले मैं इनसाइड जो है वो डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर two postmen, they start walking towards each other. They starts walking towards each other from a distance of 200 यूजन्स। यूजन्स एक तरह का क्या कहते हैं कि मेजरमेंट है। तो आप फिलहाल इसको एज ए मीटर भी कंसीडर कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल्स की यही खासियत है कि वैल्यू आपको सेम शायद ही मिले, आपको वैल्यू चेंज करके आपको एक क्वेश्चन ऐसा किया तो दूसरा अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको किसी रेफरेंस बुक का भी हेल्प ले सकते हैं। और उसमें भी अगर मैं वीडियो बनाऊं, उसमें अगर किसी टॉपिक में आपका डाउट रह गया तो मुझे आप टेक्स्ट कर देना, मैसेज कर देना। ठीक है, तो मैं उसमें बता दूंगा, स्पेशली आपके लिए बनाऊंगा। देखिए इसमें ये चीजें हमें करनी थी। ठीक है, तो देखिए यहां पर कंसीडर टू पोस्टमैन, दे स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस 200 यूजन्स। अब देखिए समझिएगा चीजों को, क्योंकि 200 यूजन्स इसने कह दिया है तो हम भी शुरू हो जाते हैं भाई अपना लेकर के। 2 पोस्टमैन है और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 210 यूजन्स है। एक पोस्टमैन यहां है ए, दूसरा पोस्टमैन है यहां हमारा बी। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये है 210, 210 यूजन्स मीटर में आप सोच सकते हैं। ठीक है, 1 ट्रेवल्स 9 यूजन्स पर डे। अब ये जो चल रहा है एक दिन में 9 यूजन चल रहा है, और ये जो चल रहा है कितना चल रहा है भाई, ये चल रहा है हमारा 5 यूजन्स पर डे। 9 और 5 एक दिन में दोनों मिला के कितना चल रहा है, ये हो रहा है 9 और ये हो रहा है 5, है कि नहीं। एक चल रहा है 9 और दूसरा चल रहा है 5, तो एक दिन में कितना चल रहा है ये लोग, 9 + 5 14 यूजन्स एक दिन में चल रहा है। तो टोटल कितना चलना है उसे, 210 यूजन चलने में कितना लगेगा। ठीक है, तो 1 डे में कितना हो गया, 9 + 5 डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। एक दिन में कितना कर रहा है ये, 9 + 5, 9 + 5 = 14, है कि नहीं। तो टोटल से कितना लगेगा,
210 यूजर करने में कितना टाइम लगेगा हमें, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 अपॉन में 14। सॉल्व कर लीजिए, 7 2 14 30, ये हो गया हमारा 15, मतलब 15 डेज में जो है ये हमारा कंप्लीट। ठीक है, ये था हमारा पहला आंसर पहले का। अब चलते हैं दूसरे से, टाइम थोड़ा आपको कम दूंगा मैं। ठीक है, और आप क्या कीजिएगा, आप जो अपना जो लेकर के बैठ जाइए बुक, जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस करूं तो आप साथ साथ पेज पलट करके आप देख सकते हैं। उससे क्या होगा, स्ट्रेस थोड़ा अगर दिखने में कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल्स। चलते हैं अब दूसरे की तरफ। ओके, चलिए सेकंड वन लेट्स चेक। हर एक में मैं इसे क्वेश्चन में नहीं लिखने वाला हूं क्योंकि ये आसान था, थोड़ा छोटा था, इसमें सॉल्यूशन गिवन है इसलिए मैं लिख दिया। बाकी मैं इसको छोटा करके साइड में एक सॉल्व करता चला जाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, पहले देखते हैं क्या है। सारंग टेक्स, चलिए इसको भी Sarang takes 50 seconds to swim from one end to other end and back in the swimming pool shown in the figure. ये जाता है इधर से और फिर यहां से ये वापस आ रहा है। ठीक है, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विद इन द टाइम इंटरवल ऑफ 50 सेकेंड्स। प्लीज देखिएगा, सारंग जो है वो 50 सेकेंड लेता है फ्रॉम एंड टू द अदर एंड बैक इन द स्विमिंग पूल। यहां जाने और यहां से आने में ये हमें लग रहा है 50 सेकेंड्स। तो क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिएगा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, देखिए इसमें कितना लिखा हुआ है 25 मीटर। 25 मीटर ये गया, 25 मीटर आया, तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया इसने, डिस्टेंस 25 प्लस 25 कितना हो गया 50, और टाइम कितना लग रहा है इसे 50 सेकेंड। तो 50 में 50, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो वो हो गया हमारा क्या 1 के हिसाब से चल गया 1 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारा। लेकिन बात अगर डिस्प्लेसमेंट की हो, प्लीज देखिएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो, ये यहां यहां से इसने स्टार्ट किया फिर वापस यहीं पर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया 0/50, मतलब कि 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज था हमारा किस चीज का, ये था हमारा सेकेंड 4.2 के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, प्लीज देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं 4.3 में, देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। ये एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है, धीरे धीरे जहां तक हो सके, जरूरी नहीं कि एक ही दिन में करना है, आप 2 दिन 3 दिन जो भी हो सके, लेकिन जल्दी कीजिए, एक बार कीजिएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं ये बता रहा था कि कैसे करना है। सबसे पहले जितना भी फॉर्मूलाज है उसे आप एक साइड में लिख लीजिए, एक पेज में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठे ना, एक पेज निकालिए, वेस्ट पेज निकालिए, वेस्ट मतलब कि साफ होना चाहिए, उसमें क्या करना है आपको सारा फॉर्मूला पहले जो जो लिख लीजिए, जो जो यूज होने वाला है, और जो जो फॉर्मूला यूज होने वाला उसको लिख लिया। अब हमें उससे देखना है क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में गिवन क्या, जैसे अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअली ट्रिक कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि a bus is moving on long straight highway, long straight highway, प्लीज ध्यान से देखिएगा। a bus is moving on a long straight highway with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। एक बस है जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हमें स्पीड दे रखा है, यानी कि यू कितना दे रखा है, ये 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए आप इसे यू भी ले सकते हैं, वी भी ले सकते हैं, टोटली आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखते हैं। इनिशियल जब हमने स्टार्टिंग में देखा तो आदत डाल लेनी चाहिए हमें यू लेने की, आसान होगा। अब पता नहीं मुझे इसमें क्या लेने वाले हम लोग। द ड्राइवर पासेस प्रेस द एक्सेलरेटर। अब देखिए एक्सेलरेटर जब प्रेस करता है, अब इस बात स्पीड क्या होगा हमारा, बढ़ेगा, स्पीड को बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए स्पीड बढ़ाने वाला है फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। टाइम दे रखा है इसने 10 सेकेंड। अब हमारे दिमाग में थोड़ी सी ये बात होनी चाहिए, यह किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और ये टाइम हमारा दे रखा है 10 सेकेंड में, इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें क्या करना चाहिए, खुद दिमाग लगाइए, क्या करना चाहिए, इसे आर में करेंगे 3600 से डिवाइड वगैरह तो थोड़ा डेसिमल वगैरह में प्रॉब्लम करता है। तो हम एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, यू जो हमारा स्पीड दे रखा है, यू जो है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000/3600 3600, या सिंपल आप याद रखिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए तो 18 2 जा 36, तो यू कितना हो गया 5 2 जा 10 मीटर
पर सेकेंड। हमारा वेलोसिटी दे रखा है, क्या वेलोसिटी भाई 10 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकेंड के लिए? 10 सेकेंड। इसने एक्सेलरेटर दबाया, अब खुद दिमाग लगाओ, एक्सेलरेटर दबाएंगे तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा। अब देखते क्या कर रहा है क्वेश्चन आगे, क्या कहता है? अब द बस इंक्रीजेस टू 54 किलोमीटर पर आवर। पहले कितना था देखिए यहां पर, पहले कितना हमारा आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। प्लीज देखिएगा, पहले हमारा था 10 मीटर पर सेकेंड जिसे हम यू बोलते हैं। 10 सेकेंड के बाद कितनी हो गई? 54 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, 54 किलोमीटर पर आवर जो है, पहले इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? मीटर पर सेकेंड में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा देखिए तो, 54 है ना, 54 इंटू 5/18, 18 3 जा 54, 15 मीटर पर सेकेंड। बहुत यूज होने वाला, ऐसा अपने आप को बना लीजिए ना, ये सब चीजें आपको याद रहे। 50 की 54 है तो 15 होगा, 36 है ना, 18 से मल्टीप्लाई करके, ये आपको खुद से बिल्ड करना पड़ेगा, समझाने से नहीं होगा, पहले बता रहा हूं। प्रैक्टिस करते करते वो चीजें आप में आ जानी चाहिए। उसके बाद क्या कर रहा है, बस मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये 15 मीटर पर सेकंड इसने अचीव कर लिया, उसके बाद कुछ दूर तक फिर एक्सेलरेटर उसने छोड़ दिया। जो स्पीड था उसी स्पीड से वो चलता रहा, ठीक है। किस स्पीड से चलता रहा? 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। फिर क्या होता है, देन द ड्राइवर नोटिस एन ऑब्स्टेकल ऑन द रोड अहेड एंड प्रेस द ब्रेक। अब देखिए पहले क्या सोचिए, सिचुएशन अपने ऊपर ला करके देखिए। हमने स्पीड बढ़ाया, एक्सेलरेटर दिया, स्पीड बढ़ा, जैसे 54 पे गया तो अच्छा खासा स्पीड हो गया। अब हमने क्या किया, रोक दिया, भाई चलो आराम से जा रहे, किस स्पीड से? 54 की स्पीड से। अचानक हमने वो रास्ता देखा, बहुत कुछ है आगे, कुछ है, हम क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाने का सेंस यहां पर क्या है, हम स्पीड को कम करेंगे और फाइनली वो किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो आगे बढ़ते हैं, फाइनली वो रेस्ट में आ रहा है। देखिएगा पहले वो चला, हो गया, पहले कांस्टेंट स्पीड से चला, फिर उसे ब्रेक लगाया। द बस कम्स टू स्टॉप इन टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड। जब उसने ब्रेक लगाया तब से 5 सेकेंड में वो जाकर के रुक गया, ठीक है। तो 5 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी हो गई? 0। प्लीज देखिएगा, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन द 2 टाइम इंटरवल्स व्हेन द एक्सेलरेटर वाज प्रेस्ड। एक्सेलरेशन जब प्रेस किया गया तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितना था? पहले था 10, बाद में कितना हो गया? 15। तो कितने का चेंज आ गया? 15 माइनस 5, सॉरी 10 अपॉन टोटल अपॉन टाइम। कितना टाइम में लगा था उसे देखिए तो, कितना टाइम लगा था? 10 सेकेंड। अपॉन में क्या कर दिया हमने? 10 कर दिया। तो देखिए हमारे पास क्या आता है यहां पर, इस कंडीशन में मैं यहां पे लिखने वाला हूं, साफ साफ देखिएगा ध्यान से। इस सिचुएशन में क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन हमारा हो गया 15 माइनस 10/10 सेकेंड लगा था ना, तो 5/10 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट को लिखना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। और फिर बोलता है ब्रेक वाज प्रेस्ड। जब ब्रेक प्रेस हुआ तो अब देखिएगा ये हो गया हमारा, इसके लिए आ गया। जब ब्रेक प्रेस हुआ पहले इसकी स्पीड कितनी थी? 15 थी ना। जब ब्रेक प्रेस किया इसकी स्पीड कितनी थी? 15। और फाइनली ये रुक गया। अब जो हो गया, जब ब्रेक अप्लाई किया उसके लिए बता रहा हूं, जब ब्रेक अप्लाई किया उसने तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, प्लीज देखिएगा, इसका फाइनल स्पीड हो गया 0। 5 सेकंड में रुक गया। कितना टाइम में? 5 सेकंड में। और उसमें स्पीड क्या थी इसकी? 15 था। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं, v माइनस यू बाय 5। तो v माइनस यू कितना हो गया? 0 माइनस 15 माइनस 15/5, टाइम 5 सेकंड दे रखा है। एक्सेलरेशन हो गया -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज -3 बताता है कि स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। तो एक्सेलरेशन अगर पूछेगा तो -3 लिखना पड़ेगा। लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन में आस्क्ड लाइक व्हाट इज द रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन होगा 3। याद रखिएगा, रिटार्डेशन मतलब कि ऑलरेडी बोल रहा है और स्पीड कम हो रहा है तो 3 बताना है, लेकिन बोलेगा एक्सेलरेशन तो क्या बताना है? -3। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये था हमारा क्वेश्चन 3। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, पहले बता रहा हूं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा हम लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन में क्या, अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। As we learnt earlier, when an object is dropped from a height, it takes a straight vertical path. देखिए पहले बता रहा हूं मैं, अभी हो सकता है कुछ दिखने में प्रॉब्लम हो क्योंकि मैं वर्ड के बीच लिख रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ एक्सरसाइज की बात है, सॉरी एग्जांपल की बात है। जैसे हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको एक तरफ क्वेश्चन मिलेगा, जो जगह मिलेगा उसमें मैं सॉल्व करूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी चलिए सॉल्व ऑलरेडी आपकी बुक में भी सॉल्व है, तो आप उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा लिख करके करें तो ज्यादा अच्छा होगा। खैर, as we learnt earlier, when an object is dropped from a height, it takes a straight vertical path downwards. छोड़ेंगे किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस एज शोन इन द फिगर, तो ये वेलोसिटी 0 था,
फिर 1 सेकंड में 9.8 हो गया, यहाँ पर जी 9.8 ले रहा है। अगर 10 होता ना तो 10 10 10 यूज करते हैं। और मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी एक टॉपिक बनाया हुआ है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा डाल दो, नहीं डालूं तो आप जो है आगे पीछे जाकर के सर्च कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 सेकंड में 9.8, 2 सेकंड में 19.6, 3 सेकंड में 29.4। ये जी अगर 10 होता ना, ये होता 0 10 20 30, ऐसी चीजें होती हमारे पास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, सारा अच्छे समझते हैं। इंक्रीजेस करता है, जैसे जैसे जाएगा वेलोसिटी हमारा इंक्रीज करता जाएगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एवरी सक्सेसिव इंटरवल। तो अब निकालिए, देखिए हमें निकालना 1 सेकंड में क्या था, पहले 0 था, फिर 9.8, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, 9.8 माइनस 0 9.8, और टाइम कितना है 1, तो क्या आ गया 9.8 बाय 1 क्या हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला। दूसरे में निकालिए 19.6 माइनस 9.8 कितना आ गया, ये भी 9.8 आया, अपॉन में 1 से 2 सेकंड कितना टाइम हो गया 1 सेकंड हो गया। इस सिचुएशन में क्या हो गया, देखिए यहाँ पर दिया इसने, पहले वाले में 9.8 माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस 0, दूसरे वाले में 19.6 माइनस 9.8 अपॉन में टाइम चेंज होगा ना 1 से 2, तो 2 माइनस 1 ये क्या हो गया हमारा 9.8। तीसरे का निकालिए दिस माइनस दिस, फिर वही सिचुएशन आ रहा है, यानी कि ये जो एक्सेलरेशन होगा ये क्या होगा हमारा कांस्टेंट विच इज 9.8। ये अंडरस्टूड है, जब आप इसे छोड़ते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही सिर्फ एक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में सिर्फ जानना है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आ गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 या 5, क्या था 4 था। चलिए 5 की तरफ चलते हैं। देखते हैं 5 कहां है, यस मिल गया, देखो मस्त है एकदम, बहुत बेहतरीन, देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन में कह रहा है फॉर अ व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड स्पीडिंग अप द डाटा फॉर पोजीशन एंड टाइम आर गिवन इन द टेबल, फाइंड प्लॉट द पोजीशन टाइम ग्राफ कोरस्पॉन्डिंग टू इट। देखिए कुछ नहीं करना है, 0 सेकंड पे 0 मीटर, 2 सेकंड पे 1 मीटर, 4 सेकंड पे 4 मीटर, 6 सेकंड पे 9 मीटर। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ग्राफ होता है, प्लीज देखिएगा, जैसे हमारा ग्राफ होता है ना, ग्राफ और बड़ा कर देता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जो ग्राफ हमारा जो मेंशन था पहले, जो वैल्यूज मेंशन था, आप खुद बताइए 2 सेकंड पे क्या था, 2 सेकंड पे क्या था, तो 1 मीटर, 0 पे 0 था, 0 पे 0 था, तो 0 पे देखिए यहाँ पे 0 लिया गया है ना। और जब 2 सेकंड था, टाइम जब हमारा 2 सेकंड था, तो पोजीशन क्या था 1 मीटर पे था। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो एक एक लाइन है हमारा, ये 1 1 1 को मेंशन कर रहा है, 1 पे था। और जब टाइम हमारा कितना हो गया 2 सेकंड, सॉरी 4 सेकंड, ये 4 मीटर पे आ गया टाइम, 4 सेकंड यहाँ, ये 4 मीटर पे आ गया। सारे वैल्यूज को पहले हम डॉट को ले लेना है, उसके बाद इसे मिला देना है, ये क्या होगा हमारा, एक हमारा पैराबोलिक ग्राफ मिल जाएगा। ऐसे भी सोचिए आप, जिस जब एक्सेलरेशन होता है ना, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ तगड़ी बातें बताता हूँ, जो इंटेलिजेंट बच्चों को उनके समझ में जल्दी आ जाएगा। एस इज इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मैंने ग्राफ में ये चीज पढ़ाया था, देख लीजिए एक बार जाकर के, वीडियो जाकर के। यहां डिस्टेंस मैंने पोजीशन और हमारा टाइम, टाइम की पावर क्या है 2 है ना, टाइम का जैसे पावर 2 हो गया, समझिएगा कभी अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे 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 नहीं होगा, जब भी होगा तो वो कर्व होगा। तो वैल्यू दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम कर्व बना लेंगे, वी विल गेट द आंसर। फाइन, ये बहुत आसान था, इसमें कुछ नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं भाई। पोजीशन टाइम ग्राफ जो दे रखा है। क्वेश्चन 6 में चलते हैं भाई, आ जाओ आ जाओ। हाँ, व्हाट डज द ग्राफ शोज इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द व्हीकल। देखिए क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा, एक दो क्वेश्चन आपको शायद एक्सरसाइज में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, तो आप क्या ध्यान रखिएगा, जो मैडम जो कराया जो लिखाया है उन पे जाइएगा, क्योंकि नंबर वो देगी, समझिएगा। लेकिन मैं समझाने की गारंटी दे रहा हूं, समझना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हो सकता है कि मैडम, देखिए क्या होता है ना, कि मैडम या टीचर जो भी आपके होते हैं, तो इस कंडीशन में वो क्या करती है, जो मैंने लिखाया कुछ ऐसी होती है खड़ूस सी, वो बोलेगी भाई मैंने जो लिखाया वही करो, नहीं तो मैं काट दूंगी। वो अपना दिमाग नहीं लगाना चाहती है ना। तो हम उनको बुराई नहीं कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं टीचर, आपको स्कूल में देखा होगा, कोई किसी न किसी को मिल जाएगा। तो प्लीज फिजिक्स में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। यूज योर ओन माइंड, क्रिएट योर ओन वर्ड, क्रिएट योर ओन सेंटेंस।
अपने कीजिएगा, उसमें ज्यादा नंबर मिलता है, बट नॉट इट्स अबाउट द हायर क्लासेस। 9th 10th में शायद मैडम पे डिपेंड करना पड़ेगा, तो इसके लिए सॉरी, फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो आपको देखिएगा, मैं समझा रहा हूं, लिखना आप इसी चीज को आप अपने टीचर के अकॉर्डिंग ज्यादा लिखिएगा, तो थ्योरेटिकल टीचर के अकॉर्डिंग लिखिए, न्यूमेरिकल्स मेरे अकॉर्डिंग चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डज द ग्राफ शोज इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द व्हीकल। वाह क्या बात है, चलो ठीक है देखते हैं। अब क्या देखते हैं, कैसे समझते हैं, देखिएगा ये हमारा पोजीशन है, ये हमारा टाइम है। ओ भाई, अब एक्स टाइम ये दे रहा, कैसे मेंशन कर रखा है, टाइम है। देखते हैं जब टाइम 0 था वो 40 मीटर था, हमसे 40 मीटर के डिस्टेंस पे था, बहुत अच्छा। फिर देखते हैं कि जब टाइम 2 आ गया तो 1 सेकंड के बाद फिर वो 40 पर ही है, जहां था वही है। 2 सेकंड पे भी जहां था वही है। सिंस इट्स पोजीशन नॉट चेंजिंग, इवन टाइम इज चेंजिंग, और मोशन रेस्ट का ही तो है। इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन देन देयर इज नो मोशन, इट मींस बॉडी इज इन रेस्ट। यही पूछ रहा है, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिएगा जो भी है। तो पोजीशन ऑफ द व्हीकल इज 40 मीटर फ्रॉम द, ये है इसलिए है ना, नॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये तो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये गलत बोल रहा है ये, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या है, देयर इज नो बॉडी इज इन रेस्ट, सिंपल ये समझिए, बॉडी इज इन रेस्ट, ये मोशन नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आप डायरेक्ट में लिखेगा तो बॉडी इज इन रेस्ट। 4.7 देखते हैं क्या कहता है भाई, बहुत मजेदार है। द पोजीशन टाइम ग्राफ शोज 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर गिवन इन फिगर 4.16। देखिए 4.16 कौन सा है, 4.16 यही है क्या, जो भी है देख लेंगे। 4.16 ए और दोनों ठीक है, और भी दोनों इसने दे रखा है क्या, ठीक है। एंड बी गिवन फिगर व्हिच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी इज हायर। ओके चलिए देखते हैं, और एक इसका सॉल्यूशन दे रखा है, ये सॉल्यूशन क्या एक्चुअली देखते हैं। कहता है, ग्राफ को देखो बेटा, कहता क्या है, किसका वेलोसिटी ज्यादा है। इसे करने का 2 तरीका, एक आसान, दूसरा बोलो दूसरा और भी आसान। चलिए देखते हैं। हमने देखा, एक देखिए, जब मैं बड़े बच्चे को दिखाता हूं, सिंपल ये बोलता हूं, इसका स्लोप देखो, पोजीशन टाइम है ना बेटा, जब वेलोसिटी निकालना है ना, ये देगा हमारा स्लोप। स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। क्या होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स, मतलब कि पोजीशन अपॉन में टाइम। अब क्या करना है, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर लिए। तो देखते हैं, इसके लिए देखते हैं, इसका भी स्लोप निकालो, इसका भी स्लोप निकालो। स्लोप मतलब होता है वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पहले वाले के लिए, बी के लिए, वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, इसका नाम कुछ दे दे, इसका नाम दे दो पी, इसका नाम दे दो ओ, ऑरिजिन को हमेशा ओ लेके चलते हैं। तो वीबी जिसका जो वेलोसिटी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बीपी अपॉन में क्या, ओपी। स्लोप यही होता है। और अगर ए का निकालना हो तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो एपी अपॉन में ओपी। अब देखो नीचे तो दोनों का सेम है, तो नीचे वाले को हटा दो। तो वेलोसिटी बीपी की वैल्यू बड़ी है, एपी की वैल्यू, खुद बताओ, बीपी की वैल्यू बड़ी है, एपी की वैल्यू बड़ी, बीपी की वैल्यू बड़ी है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसका वैल्यू बड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा, वीबी इज ग्रेटर देन वीए, है ना। तो ऐसे लिखेंगे, सिंस बीपी इज ग्रेटर देन एपी देयरफॉर वीबी इज ग्रेटर देन वीए। ये आ गया हमारा। अब इसके अलावा देखिए बेटा, एक और चीज सिंपल, इसकी तो बच्चों वाली चीज है, इसका खुद बताइए। यहां पे पेन आप कुछ रखिएगा ऑब्जेक्ट, ये नीचे जाएगा, यहां पर रखिए, किसमें ज्यादा स्पीड होगा, इसमें तेजी से जाएगा, इसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा 4 कौन सा क्वेश्चन था, ये 4.7। एक लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल का देख लेते हैं, आफ्टर दैट देखा जाएगा जो होगा। कहां गया भाई, आ जाओ। ग्राफ प्लीज, मैंने पहले भी कहा था, ग्राफ एकदम बेहतरीन रखिएगा बेटा, ग्राफ अच्छा रखना की बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों को, ये तो फिर हो जाएगा दिक्कत। कहाँ है भाई क्वेश्चन, 4.8 है या नहीं है, चोरी हो गया कहीं को देखे जाओ। आ गया फाइनली। चलिए देखते हैं। सपोज अ कार इज मूविंग ऑन हाईवे, हाईवे पे जा रहा है भाई, एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई कर दिया, पहले जा रहा था, ब्रेक अप्लाई कर दिया। सोचते कैसे, फिर देखिए, मैं हमेशा क्या बस सोचना है हमें, पहले जा रहा था, क्या जा रहा था, अभी वैल्यू भी नहीं लिया है इसने, मैंने भी नहीं लिया, मैं चीज देता हूं। चलो भाई तुम जा रहे थे, तुम्हारी स्पीड यू थी, जा रहे थे, रेस्ट में नहीं था। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ओ भाई ब्रेक किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, रोकने के लिए, स्पीड को कम करने के लिए। एक्सेलरेशन कितना है, -4, इसने खुद बता दिया भाई एक्सेलरेशन माइनस होगा,
क्योंकि स्पीड कम हो रही है, ठीक है। हाउ मच विल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू स्टॉप इफ द कार वाज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड 108 किलोमीटर पर आवर। हमने क्या कहा, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में। हमारा पहला फर्ज क्या है, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। सिंपल रूल, 54 इंटू 5/18, 18 3 जा 15, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। इसको देखिए तो 108 इंटू 5/18, 6 5 जा 30 मीटर पर सेकेंड। आपको देखिएगा ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है। पहले हम इस सिचुएशन में जाएंगे, इस वाले में, तो इसको हम लोग पहले भी हटाते हैं। चलो हटो भाई, तुम हट जाओ। यू क्या है हमारा, पहले यू है हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है, -4 मीटर। हाउ मच विल बी द डिस्टेंस, एस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो अब बिफोर ब्रेक मारेंगे तो क्या हो गया, ये रुक गया। प्लीज देखना ध्यान से, ब्रेक मारने के बाद क्या होगा, रुक गया ना। तो वी हमारा क्या हो गया, 0। वी भी है, यू भी है, ए भी है, एस निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगता है, देखिए हमारे पास 3 फॉर्मूला था। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब बताओ, खुद बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। आपको लगाना है, u मालूम है ये वाला, v मालूम है, इसमें तो v है ये वाला, a मालूम है, t निकाल सकते हैं इससे आप। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, s निकालना है। s में अगर इसमें जाते हैं, पहले से t निकालिए, फिर इसमें जाइए, t की वैल्यू प्लेस कीजिए, आंसर आ जाएगा। हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम बोलेंगे नहीं भैया ऐसा है, हम इस में नहीं चलने वाले। बोले तब हम डायरेक्ट ये लगाएंगे। बोले क्यों भाई, v मालूम है, u मालूम है, a मालूम है, ऐसे तो निकालना है। s का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए। v की वैल्यू कितनी है बेटा, 0, स्क्वायर 0। u कितना है, 15 का स्क्वायर करोगे तो 2 to 5 अपॉन में 2 इंटू ए, 2 इंटू -4। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ गया, ठीक है। इट वॉज सो सिंपल। डिस्टेंस आ गया हमारा, वैल्यू पुट करते जाइए, आंसर निकालते। दूसरे में भी क्या करना है, सेम, ये 30 था, 30 पुट कीजिएगा तो 30 का स्क्वायर कर देना है, जो आएगा हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। इट वॉज सो सिंपल। अब ये मत बोलिएगा सॉल्व करने के लिए, प्लीज इसे खुद से सॉल्व इतना कर सकते हैं, इतने तो इंटेलिजेंट आप लोग होंगे, मैं श्योर हूं। तो प्लीज इसे कर दीजिए, और ये वाला क्वेश्चन एक बार जो है खुद से ट्राई कर लीजिए, ठीक है बेटा। ये था हमारा सॉल्व एग्जाम्पल। मैन तो अब स्टार्ट होने वाला है एक्सरसाइज। चलिए पेटी बांध लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और चलते हैं हम लोग कहाँ, आ जाओ भाई आ जाओ, ग्लांस। चलो स्टार्ट करते हैं अब गेम। अपना पहले बुक निकालिए, क्वेश्चन आपको खुद से पढ़ना है, फिर मैं डिस्कस करूंगा। हो सकता है मैं थोड़ा इसको छोटा करने वाला हूं, और जब छोटा करूंगा तो हो सकता है थोड़ा सा ये ना दिखे। जैसे ये देखिए, अब मैं इसको तो लिखने के लिए तो बंद कर छोटा करूंगा ना, छोटा करूंगा, चाहे उस साइड लिखूं चाहे मैं इस साइड लिखूं, ठीक है ना, ये चीजें होगी। इसलिए प्लीज चलो थोड़ा सा इसको ऐसा करते हैं, होगा या नहीं होगा भाई, नहीं होगा भाई, तुम कुछ मत हो, कुछ नहीं हो रहा है। चलो हमारे पास इतना जगह है, कोशिश करेंगे और कर देते हैं इसमें थोड़ा छोटा। ये बच गया, हमारे पास इतना जगह हो गया, इधर भी इतना जगह हो गया, बहुत मस्त जगह है। और ऐसा राइटिंग से लिखूंगा जो दोनों में दिखे जाए। मैं ठीक है, पहले वो दिखते हैं। पहले पहला क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, उतना पहले समझिएगा। माई फादर, पहले इसको बड़ा कर देते, थोड़ा सा देखते हैं, पहले अच्छे से देख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद छोटा करेंगे। माई फादर वेंट टू शॉप फ्रॉम होम विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। अब देखिए बहुत मजेदार, कहानी तो मजा लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। क्या कहता है, मेरे पापा गए दुकान। बोले बहुत अच्छा, जाओ भाई क्या सामान लेकर आए बताओ, बाद में बताएंगे। पहले क्या हुआ, होम विच लोकेटेड डिस्टेंस 250 मीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड। भाई ये भी बोल दिया बंदा, बहुत चालाक होता है क्वेश्चन वाला। अब कोई बच्चा ऐसे देखिए, बच्चे सब तरह होते हैं, एक सिंपल फॉलो कर लेते हैं, 250 मीटर सीधा ले लिया। इनको बच्चा चालाक नहीं, मैं तो ऐसे घुमा के ले जाऊंगा 250, तो इसमें फंस जाता है क्वेश्चन देने वाला, है ना। वो क्या करता है, बोलता है भाई ऐसा है, लिख देते हैं क्या, स्ट्रेट रोड है, मतलब उसका घर यहां है 250 मीटर, यहां पर उसका दुकान है। चलो भाई चला, ठीक है, देखते क्या क्या सामान लाता है, ये भी देखते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बताता है नहीं बताता है। ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगॉट कैरी, भाई बैग ले जाना, बस्ता ले जाना भूल गया अपना। अब चलो देखते हैं क्या होता है। He came home to take it, went to the shop again। देखिए
पहले वो यहां से यहां गया बंदा, ठीक है, अलग अलग कलर में सजा के करें इसको। फिर वो घर वापस आया, फिर वो जब घर वापस आया तो बोलता है अरे यहाँ तो दिक्कत हो गया भाई। बोले तब तो फिर घर फिर गया, वो सामान लिया, और सामान लेने के बाद क्या करेगा, वहीं बैठा रहेगा, यार आके आप लोगों को खिलाएगा पिलाएगा। ये फिर वापस आ गया। देखिए कितना बार घूमा वो, 250 मीटर, 250, 250, 250, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, आ गया 250 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये जो आया आपका, ये क्या आया आप खुद बताएं, ये 250 इंटू 4 जो हमारा आया, ये क्या आया, 250 इंटू 4 जो ये हमारा ये आया, ये क्या आया आप खुद बताएं। सर ये आया हमारा डिस्टेंस, ओके ठीक है। व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट, बोलोगे सर लौट के बुद्धू, आप पापा को बुद्धू मत बोलिए, लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब जहां से 4 चक्कर लगाए लेकिन घर आगे वापस, तो डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। पहला का आंसर आपको मिल गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, स्टूडेंट्स रन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। चलिए इसको थोड़ा सा करते हैं ऐसा कि को देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, कोई जगह मिल जाए हमको लिखने के लिए, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, चलो इसको फिर येलो करते हैं, तुम इधर आ जाओ, ऊपर दिखो तुम लोग कम से कम, चलो ठीक है। स्टूडेंट्स रन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 4th फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर से चला कहां, 4th फ्लोर। बना देते हैं भाई, ये ग्राउंड, 1 2 3, 4th फ्लोर पे पहुंच गया। टॉप ऑफ द 4th फ्लोर है या नहीं, ये इंफॉर्मेशन दे रखा है। 4th फ्लोर ऑफ ए स्कूल, ये ना, ये ग्राउंड हो गया ना, ये ग्राउंड 1st 2nd 3rd, अच्छा 4th यहां पहुंच गया, यहां पर पहुंचा है वो, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, ठीक है। इस फ्लोर 3 मीटर, ये 3 मीटर चला, 3 3 6 3 9 3 12 मीटर चला गया वो, तो कहता है वर्टिकल डिस्टेंस कितना था, 12 मीटर था। खत्म कहानी, क्या बताओ इसमें। देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, स्कूल एंड कम्स डाउन टू देयर क्लासरूम, वापस भी आ गया भाई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्टेंस हुआ कितना, 12 मीटर ऊपर जाने में और 12 मीटर नीचे आने में, 24 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड डिस्टेंस पूछेगा 12 मीटर, वो पूछेगा कि टोटल डिस्टेंस तो 24 मीटर, और फिर अगर वो पूछता है डिस्प्लेसमेंट, जिस वापस आ गया ना ये अपने क्लासरूम में, 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, कहां चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, चलो करेंगे, देखते हैं पहले। A girl is riding her scooter and finds that speedometer reading is constant. Oh boy, constant का मतलब क्या। अब देखिए ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं फिर बोलूंगा इसमें मैडम को फॉलो कीजिएगा, नंबर वही देगी, मैं समझाता हूं, मैं चीजों को क्लियर कर दूंगा आपका, लेकिन लिखिएगा अपने तरीके से। मैडम कैसी है या टीचर कैसे हैं आपको वो डिपेंड करेगा। अगर टीचर अच्छे हैं तो आप अगर जितना अच्छा से लिखिएगा और अच्छा इंप्रूव करके लिखिएगा और अच्छा नंबर, जरूरी नहीं कि रट के जाए। लेकिन अगर स्पेशली मैम होंगी और वैसी मैम होंगी जिन्हें कि अपना ही लिखा हुआ अच्छा लगता है ना, सेल्फिश काइंड की, तो भाई तो उसमें तो आपको मैडम को ही लिखना पड़ेगा, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। A girl is riding her scooter and finds that its speedometer reading is constant. Is it possible for her scooter to be accelerating and if so how? कहता कि भाई वो एक्सेलरेट कर रही है, स्कूटर पे एक्सेलरेशन दे रही है वो, लेकिन स्पीड फिक्स है, स्पीड उसने बढ़ा दिया है, छोड़ा नहीं है। ऐसा पॉसिबल है, मेरे ख्याल से है पॉसिबल। मैं फिर बता रहा हूं, मैडम को देखिएगा वो क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता है। ये तभी पॉसिबल है जब हम चलाते हैं, मैं कुछ अलग सेंस में लेके जा रहा हूं इसको, प्योर फिजिक्स में लेके जा रहा हूं, कि अगर आप जैसे कांस्टेंट कर दीजिएगा ना, धीरे धीरे स्पीड घटने लगेगा। पता है क्यों ऐसा, देखिए ऐसा कभी हुआ है, एक्सीलरेटर दे दिया एक बार, स्पीड पकड़ जाए, छोड़ दिए, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने उसी स्पीड नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक हमारा लगता है फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोज, एयर रेजिस्टेंस, ये भी अपोज करता है। देखिएगा मैं आंसर इसलिए बोल रहा हूं, मैडम को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ग्रेविटी फ्रिक्शन फोर्स और जो एयर रेजिस्टेंस होता है उसके अगेंस्ट भी तुम्हें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। ये पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि जब फ्रिक्शनल फोर्स भी लगता है इसमें और एयर रेजिस्टेंस भी लगता है, या एयर फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। इससे क्या होता है, वो आपके अगेंस्ट काम करता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक्सेलरेट करना मतलब एक तरह का फोर्स लगाना। तो गाड़ी में हम जिससे साइकिल चलाते हैं तो हम खुद से लगाते हैं, उसमें क्या होता है, वो इंजन लगाता है, लेकिन लगाता तो है ना, तो हमें एक्सेलरेटर देना पड़ेगा, फिर भी हमारा स्पीड कांस्टेंट होगा। हो सकता है ऐसा, बिकॉज सम फोर्स इज यूज्ड टू कैंसल एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स, है ना। चलिए तीसरा था। चौथा नंबर लिखिएगा, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट
तो अपना अपना किताब लेके बैठिए भाई, पढ़ना आपको, अपना बुक है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस, देखिए क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था कैसे करना है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब यू क्या हो गया इसका, यू आ गया भाई 0, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट किया। एंड चलो फिर थोड़ा चेंज मारते हैं इसको, रंग बिरंगा कलर से लिखते हैं। वेलोसिटी रीचेस 24, यानी वी कितना हो गया 24 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड दे रखा है, टेंशन फ्री है। टाइम कितना दे रखा है 6 सेकेंड, हो गया। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, ओ भाई एक्सेलरेशन निकालना है तो एक आपका फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई 2, 24 माइनस 0 बाई टी, 6 आ गया। फिर कहता है डिस्टेंस निकालो, टी भी मालूम है, वी भी मालूम है, यू भी सब मालूम है, कोई सा लगा दीजिए ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है हमारा 0, तो ये टोटल हो गया 0, हाफ ए तो निकाल लिया हम लोगों ने जो कि 4 के बराबर आया है, और टी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए। अब ये बच्चों वाली बातें मैं टोटल में करके नहीं दिखाऊं, इतना तो कर लीजिए, लिखना शुरू कीजिए, पहले एक्सेलरेशन निकाल लीजिए और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाइए, इससे क्या मिल जाएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये, चौथा था। अब पांचवें की तरफ चलते हैं हम लोग, साथ में लिखते जाइए, आराम से स्टॉप कीजिए वीडियो को, लिखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर मिलाइए, देन यू गो फॉरवर्ड। लेट्स सी अगेन क्वेश्चन नंबर 5। अब मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड। भाई तुम क्वेश्चन इजी कर दिया स्टूडेंट तुम लोगों का, मैंने 9th कुछ पढ़ाया नहीं है, बहुत दिन के बाद लगता है कि मैंने आज से 15-20 साल पहले पढ़ाया था, बहुत दिन के बाद पढ़ा रहा हूँ। अब मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये नहीं मैं पढ़ाता नहीं हूँ, सुनिएगा, मैं 11-12 को पढ़ाता हूँ, ये नहीं कि मैं डायरेक्ट टीचर बन रहा हूँ 9th नहीं, ठीक है। तो इसलिए मुझे लग रहा था आसान, ये कुछ ज्यादा आसान हो गया क्वेश्चन। अब मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर, इनिशियल मतलब यू, कोई दिक्कत, 28 मीटर पर सेकेंड, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर। ओ भाई साहब, एक्सेलरेशन दिया है कांस्टेंट, रिटार्डेशन ही होगा, और v हो गया हमारा 0, है ना, कितने में, s दे रखा हमारा कितना 98। कहता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड टाइम टेकन टू कम टू द रेस्ट, ठीक है। तो देखिएगा u मालूम है, v मालूम है, s मालूम है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बता दो, v लिखते जाइए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो s का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s का फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, खुद देखिए क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। तीसरा फॉर्मूला लगाया मैंने, s निकाल दिया, हमें क्या एक्सेलरेशन निकाला था, सॉरी s दे रखा है, a को यहां पे पुट कर देंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s किसके बराबर, a के बराबर। थोड़ा और क्लियर कर देता हूं, v स्क्वायर, v कितना था बेटा हमारा 0, 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 28 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एस, एस कितना है 98, क्या मिल गया आपको एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव में आएगा, स्पीड कम हो रही है ना, ये नेगेटिव में आएगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए 2 मिनट के अंदर, जल्दी कीजिए, आप लोग देखते हैं कितना जल्दी करते दिखाते हैं हम लोग, कितने मिनट में हुआ मुझे क्वेश्चन वो क्या कहते हैं भेजिएगा, कितने देर में आपने एबल हुआ कि एबल की हुए सॉल्व करने में, इसको एक्सेलरेशन आ गया हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। आफ्टर दैट व्हाट, टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिंपल लगा दो, टाइम का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, टाइम का फॉर्मूला v इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में a, किसके बराबर हो गया t, v कितना था 0, u कितना है 28, a भी निकाल लिया, माइनस में आ चुका है, निकालेंगे से क्या मिल जाएगा, हमें टाइम मिल जाएगा। जल्दी निकालिए और देखते हैं कि आप लोग उसको भेजिएगा मुझे कितना देर में आपने इसको सॉल्व करके दिखा दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, और जिसका जल्दी हो जाएगा उससे मैं एक थैंक यू भेजूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करके देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, पहले बता रहा हूं, मैडम क्या करती करा रही थी, नहीं वो क्या करती, वो टाइप बता देती यूं करके बता दे 2-3 दिन में, 1 घंटे में हमारा आपका काम होने वाला है, प्लीज देखिएगा। अब क्या है, सोर्स पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है 4.27, देखो 4.27 कौन सा है भाई, हाँ ये 4.28 है, सिर्फ यही वाला है हमारा, ठीक है। जस्ट सेम डायरेक्शन, डू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी, जस्टिफाई योर आंसर। कहता क्या ए की और बी के पास कभी सेम वेलोसिटी था, अपना आंसर देखिए क्या है। पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज द वेलोसिटी, और ये जो हमारा है कांस्टेंट वेलोसिटी है बेटा, क्या है ये, अगर ये कर्व होता ना तब एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है हमारा सेम है, जब वेलोसिटी सेम है चेंज होने का तो कोई बात है नहीं, और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, स्लोप, कैसे निकालते हैं, स्लोप, आप खुद बताइए, ठीक है। अब मैं चाहूंगा आप खुद इस चीज को नोटिस कीजिएगा, इस ग्राफ को देखते हैं,
इसका वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, 10, 20, 25, 50 कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 20 पे है ये। टाइम देखिए, और ये वाला पॉइंट देखिए, ये देखिए, आप खुद बताइए किसका स्लोप ज्यादा है। ए का स्लोप ज्यादा है कि नहीं है, आप खुद इस चीज को बताइएगा, ए का स्लोप ज्यादा है कि नहीं है। जब ए का स्लोप ज्यादा, देखिए ए का स्लोप y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, और इसका स्लोप, इसमें क्या हुआ, y की वैल्यू कम होगी, हुई कि नहीं हुई। अब ये बात, जब ऊपर वाला वैल्यू डिस्टेंस जब कम हो गया, उस कंडीशन में क्या हो गया हमारे पास, जब डिस्टेंस कम हो गया, ये डिस्टेंस कम है किससे, इस वाले से, तो डिस्टेंस जब कम हो गया तो क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। तो कहता है हैव एवर इक्वल नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसलिए कभी इक्वल नहीं हो सकता है। डन। दूसरी बात क्या कहता है, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम कैसे बताएंगे, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ ए, लिखेंगे स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। एंड इट बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जैसे बढ़ता घटता है ना, तब ना बोलेंगे हाँ एक्स में इक्वल हो सकता है। ये फिक्स वैल्यू से चल रहा है, तो कोई इक्वल होने की कोई जरूरत है ही नहीं, कोई बात ही नहीं इक्वल होने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फिर मैडम जैसे लिखाएंगे उसके बाद देख लीजिएगा, मैंने समझा दिया, समझ में आपको आ गया होगा, अगर आप समझ सकते हैं तो। चलो क्वेश्चन नंबर में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा क्वेश्चन, इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, उसी का डायग्राम दे रखा है। यस, ये बहुत बेहतरीन है, प्लीज देखिएगा क्या कह रहा है ये। अ ग्राफ इन फिगर इतना शोज द चेंज इन पोजीशन विद टाइम। ये भी ग्राफ वही है, पोजीशन में चेंजेस ला रहा है टाइम के साथ, ठीक है। विद टाइम फॉर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। ओ भाई, ए सीधा चला गया और बी तो घूम घाम के जा रहा है मजे से, कभी स्पीड इसका कम था, फिर स्पीड बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, स्पीड ये लगातार बढ़ा रहा है, और स्पीड इसका सेम है हमारा, ठीक है। फ्रॉम 0 to 10 सेकंड, बहुत अच्छे। चूज द करेक्ट ऑप्शन या ऑप्शंस, देखिए बहुत बेहतरीन दिमाग लगाया है। ऑप्शन या तो मल्टीपल चॉइस में पहले क्या होता था पता है, एक ही आंसर होता था, लेकिन कभी कभी क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव जब आप होइएगा ना, एक से ज्यादा आंसर भी सही हो जाएगा, मोर देन वन आंसर इज करेक्ट, ये भी ऑप्शन होने लगा है। प्लीज ध्यान से हर एक चीज को करके पढ़ना पड़ेगा। 2 भी सही हो सकता है, 1 भी सही हो सकता है, 3 भी, 4 भी सही हो सकता है, इसमें से एक भी, कोई भी नहीं सही, ये भी हो सकता है। हमें इस पर देखना है, प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है ये। ग्राफ देख लिया आपने, इसको मैं छोटा करता हूं ताकि हमारा एक पेज में आ जाए। चलो, the average velocity of both over 10 second time interval is equal to since they have the same initial and final position। देखिए इनिशियल पोजीशन क्या था इसका, एक इनिशियल पोजीशन क्या था, ये था, और फाइनल क्या था, ये था। बी का भी इनिशियल वही था और फाइनल वही था। तो ये होता क्या है, ये बीच में कुछ नहीं देखते, देखेगा टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, तो देखता है भाई डिस्प्लेसमेंट सही है कि नहीं, और टाइम भी दोनों का सेम है, ये हमारा सही हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकंड टाइम इंटरवल आर इक्वल। दोनों का एवरेज स्पीड इक्वल, ये भी कह रहा है इक्वल है, ये भी कह रहा है इक्वल है, दोनों कह रहा है। देखते हैं, सिंस बोथ कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, सही बात है, इक्वल टाइम में क्या करता है, दोनों इक्वल डिस्टेंस, यहां तक दोनों इक्वल डिस्टेंस तक पहुंचा है, ये भी कहना हमारा सही है, सेकंड भी सही है। तीसरा, द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 सेकंड टाइम इज लोअर, नहीं, एवरेज स्पीड दोनों का बराबर है, पहले बता रहा हूं, एवरेज स्पीड दोनों का बराबर है, तो हमारा गलत हो गया। इसमें कहता है द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 सेकंड टाइम इंटरवल इज ग्रेटर, ग्रेटर भी नहीं है। 10 सेकंड में एवरेज स्पीड, हाँ पूछता अगर स्पीड में, जैसे इसकी स्पीड ज्यादा थी लेकिन इसने स्पीड बढ़ाना शुरू किया ना, तो एवरेज स्पीड की बात हो रही है, तो एवरेज स्पीड को बीच से मतलब नहीं होता है, देखता है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, और दोनों के लिए सेम है तो सेम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 3 और 4 हमारा गलत हो गया, 1 और 2 हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भाई बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है, इजी इजी क्वेश्चन, मस्त, देखते ही हो जाता है ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आपके पास बुक होनी चाहिए बेटा, आपके पास बुक होना उतना ही जरूरी है जितना कि आप ये समझ रहे हैं, क्योंकि होता है देखने में आपको प्रॉब्लम हो तो उस पर फिर प्रॉब्लम होगी, तो आप साथ साथ आप पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था देखिएगा, अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर नोटिसेस अ रोड साइन विद अ स्पीड लिमिट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए 54 से चल रहा था, अचानक देखा भाई 40 किलोमीटर पर, देखते हैं ना राइट साइड में लगा होता है, उससे ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, चालान 2000 रुपए का। देखिएगा यार, मैंने 2-3 बार दे चुका हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूँ। 54 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड लिमिट था। अब ये शायद क्या करेगा, कम करेगा, कम करके कितना पहुंच गया वो, 36 किलोमीटर पर आवर, कितने सेकंड में, 36 सेकंड में। यू कितना था 54, वी कितना आया 36, टाइम कितना है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम ड्यूरिंग दिस, एस निकालना है,
हमें एस निकालना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान। u कितना है 54, क्या करना है हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना था, 18 या 54, 15 मीटर पर सेकेंड। v निकालना है 36, 18 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। और क्या हमारे पास टाइम कितना दे रखा है, टाइम 36 सेकेंड है ना। तो क्या निकालना है हमें, पहले एक्सेलरेशन निकालिए, v माइनस यू बाय टी। सॉल्व कर लिया, एक्सेलरेशन आ गया, कितना आया 10 माइनस 15 माइनस 5/36, ये आ गया हमारा। ठीक है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रैक्शन में है, आपको परेशान करने के लगा होगा, इसको यहीं पे लाके छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। फिर क्या पूछ रहा है ये, व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो आप लगा लीजिए, क्या लगाइएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो 2a को नीचे ले आते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, किसके बराबर, v की वैल्यू कितनी है 10, u की वैल्यू कितनी है 15, स्क्वायर करना है। और 2 हमारा 2 तो है ही, और a की वैल्यू हमने निकाल रखा है, यहां पर सबकी वैल्यू क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, कटाएंगे, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। आपने कितना जल्दी किया, देखता हूं किसका तेजी से आता है। 2 मिनट, 1 मिनट 30 सेकेंड्स जो आएगा थम्स अप मेरी तरफ से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स, चलो भाई स्टार्ट कराते हैं रेस्ट से। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट से स्टार्ट करता है, मतलब u क्या 0, v क्या 20, इन 5 सेकेंड। भाई सब दे रखा है, आसान आसान क्वेश्चन बिल्कुल परोस दिया आप लोगों के लिए, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट देन ट्रेवल्स 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स। ओ भाई, अब जो इसने अचीव किया 20 मीटर पर सेकेंड, जिसने इसने अचीव कर लिया है, बोलता है उसी स्पीड से फिर ये नेक्स्ट सेकेंड तक चलता है। 20 मीटर पर, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है, 10 सेकेंड तक चलता है। फिर क्या करता है, एंड फाइनली अप्लाइज ब्रेक टू स्टॉप इन 6 सेकेंड। अब क्या हुआ, फिर देखिएगा 3 स्टेप हुआ इसमें। पहला स्टेप क्या हुआ, स्पीड बढ़ा इसका। दूसरा क्या हुआ, कुछ देर कांस्टेंट स्पीड से चला। फिर क्या हुआ, वो 6 सेकंड में हो जाकर के रुक गया। कहता है फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। इसे करने का 2 तरीका, एक आसान और दूसरा और भी आसान। तो मैं सबसे आसान वाला आपको बता रहा हूं, ठीक है, बहुत बेहतरीन, मजा आ जाएगा, आप देखिएगा। लेकिन थोड़ा सा इसके लिए ग्राफ का नॉलेज होना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा इसको करता हूं पहले शॉर्ट, अपने लिए बनाता हूं मैं जगह। चलो भाई, ये हो गया हमारे पास जगह। इधर रखूं, इधर या इधर, इधर ही लिखते हैं, कहीं करते हैं शुरू, क्या दिक्कत है। कलर विजिबल हो रहा है इसमें, तो कलर थोड़ा सा देखते हैं, लाइट लेते हैं कलर, ताकि वी कैन सी इट ऑन द ब्लैक शीट। देखिएगा प्लीज बच्चों, हमने क्या देखा, पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। सॉरी, पहले एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग। दिख रहा है, पहले मुझे चेक करिए दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है, मजा आ गया, बेहतरीन। ठीक है, क्या होता है, पहले इसकी स्पीड, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, एकदम मेरे मेथड से चलिएगा, बहुत बेहतरीन। रेस्ट से चला 20 मीटर पर सेकंड स्पीड, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया, 20 पर आ गया, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। टाइम है हमारा 5 सेकंड आ गया। फिर कहता है वो क्या करता है, 10 सेकंड तक यूं ही चलता है। चलो 10 सेकंड तक यूं ही चला, वो 5 से 10 सेकंड और चला, मतलब कितना हो गया, 15 सेकंड। एंड फाइनली अप्लाइज ब्रेक, 6 सेकंड में रुक गया। 15 से कितना हो गया, 21। अब ये बताइए पहले आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, प्लीज देखिएगा फिर ध्यान से बेटा। इसमें 5 सेकंड तक उसका स्पीड बढ़ा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 सेकंड तक ये साथ चला, फिर 6 सेकंड में घट गया। हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस, एकदम बहुत सेम, डायरेक्ट में आसान मेथड बता रहा हूं आपको। इसका सबका एरिया निकाल दीजिए आप, इसके सबका आप एरिया निकाल दीजिए, इसका एरिया निकाल दीजिए, इस वाले का एरिया निकाल लीजिए, और इस वाले का एरिया निकाल लीजिए। इसका एरिया कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए देखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस 5, हाइट 20। पहला आ गया, दूसरा ये आ गया, दूसरा के लिए निकालते हैं। लेंथ रेक्टेंगल है ये, डिस्टेंस लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया, 20
इंटू ये कितना 5 से 15 मतलब 10 हो गया नहीं, ये 10। दूसरे का आ गया, तीसरे का निकालते हैं, ये भी ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस 6 सेकंड बोला था, 6 इंटू 20। ठीक है, अब क्या करना है, हमें तीनों को सॉल्व करना है, तीनों को हमें सॉल्व कर लेना है। प्लीज देखिएगा यहां पर ये हमारा 20 आ चुका है, यहां पे 20 आ गया ये, है ना। अब सबको सॉल्व कीजिए, 2 से कैंसिल करा दिया इसने भाई, चलो कैंसिल करा दो इसको। 10 टाइम्स में कितना हो गया ये 50, कितना आ गया ये 50, ये आ गया हमारा 50। ये वाला कितना आया 210, 20 इंटू 10 कितना हो गया ये 200, और ये कितना आया 3 से कट गया, 23 जा 60, इसका आ गया 60। टोटल ऐड कर दो बेटा, जितना आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। इट इज द टोटल डिस्टेंस। ये एकदम सबसे आसान मेथड है, ठीक है। इसको ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने किया। फिर से मैं एक बार डिस्कस इसको करना चाहूंगा, देखिएगा प्लीज बच्चों ध्यान से देखिएगा। पहले क्या किया इसने, 5 सेकंड तक इसका स्पीड बढ़ा, फिर 10 सेकंड तक, जो नेक्स्ट 10 सेकंड तक यानी है ना, 15 सेकंड तक उसी स्पीड से चलता रहा, फिर ये रुक गया नेक्स्ट 6 सेकंड में। तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना बेटा, ये टाइम है हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना, वो एरिया ही हमें क्या होता है, जैसे इसका एरिया ये निकालने का तो ट्रायंगल का यूज कर लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। फिर रेक्टेंगल का यूज कर लिया और फिर इसका यूज कर लिया, तीनों का निकाल लिया, आंसर हमारा है। तीनों का ऐड कर दीजिए, 50 प्लस 200 प्लस 60 कितना आ गया 110, 310 मीटर, 310 मीटर ये डिस्टेंस इसने कवर किया। कौन सा था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर था 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई। A bus is traveling at 36 किलोमीटर पर आवर, a bus is traveling at 36 किलोमीटर पर आवर, क्या फर्ज बनता है मीटर पर सेकंड में, कितना हो जाएगा। देखिए इतना हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 5/18 ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड, एकदम बिल्कुल ऐसे दिमाग में रखना है। अब देखा उसने, देखा 30 मीटर की दूरी पर एक ऑब्स्टेकल आ गया, भाई मजा आ गया। और जो ऑब्स्टेकल मतलब कोई रुकावट, क्या करेगा वो, तोड़ के निकल जाएगा, नहीं ब्रेक मारेगा, ठीक है। तो ब्रेक मारेगा, लेकिन जब देखा, देखते तुरंत ब्रेक लगाने में उसको कुछ टाइम लग गया। कितना टाइम लग गया 0.5 सेकंड, इट इज नॉन एज रिएक्शन टाइम। मतलब 0.5 सेकंड तक वो इसी स्पीड से चलता रहा, उसके बाद तब ब्रेक अप्लाई हुआ। अब ब्रेक जब अप्लाई हुआ किस रेट से, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से। तो देखिएगा 0.5 सेकंड तक तो ब्रेक नहीं लगा पाया, तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया इसने, पहला डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम 10 इंटू 0.5, हम बनते हैं इंटेलिजेंट, डेसिमल हटाया 5 मीटर। 5 मीटर इसने कवर किया जिसमें ब्रेक नहीं लगाया था। अब 5 मीटर के बाद अब वो ब्रेक लगाना शुरू किया उसने, ठीक है। तो अब ब्रेक जब लगाया तो वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए 0, तो u हमारा कितना है 10, u है हमारा 10, v आ गया 0 और एक्सेलरेशन दे रखा है 2.5। तो डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस कितना हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2a नीचे आ गया, v तो 0 है, माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है बेटा 2.5, कितना आ गया देखिए तो -100, ये -2.5 होता है -5, कट गया 20 मीटर में रुक गया। और पहले कितना चल चुका है वो 5 मीटर, और वो ऑब्स्टेकल कितने डिस्टेंस पर था 30 मीटर के डिस्टेंस पे था कि नहीं था। इस सिचुएशन में क्या आप देखते हैं, ये तो 20 प्लस 5 कितना चला ये 25 मीटर, और डिस्टेंस कितना 30 मीटर, 25 मीटर पे ये रुक गया और 30 मीटर पे था। इसका मतलब क्या पूछता क्या है हमारे, will the bus be able to stop before running the obstacle? Yes. How? Because it covers 5 meter without applying the brake and 20 meters after brake applied. The total distance covered is 25 meter करके दिखाना पड़ेगा, and but it was 30 meter, so 25 is less than 30. इसका मतलब क्या हुआ, वो पहले ही रुक गया, they avoid the collision or any accident. Yes. क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। A student said the earth moves around the sun. सर स्टूडेंट क्या बोलेगा, होता ही है। In this context, discuss whether an object kept on the earth can be considered to be at rest. कहता है क्या कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे रखा गया कि उसको रेस्ट में माना जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, डिपेंड करता है देखने वाले पर। अगर हम भी ट्रेन में है, आप भी ट्रेन में है, दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है,
नाउ वी बोथ आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन बाहर वाले के लिए क्या है, मोशन में है। तो ये पूछता क्या है, वेदर एन ऑब्जेक्ट कैप्ट ऑन द अर्थ कैन बी कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट, यस इट मे बी कंसिडर्ड टू बी इन रेस्ट इफ ऑब्जेक्ट इज अंडर द ग्रेविटी, जो उसे देख रहा है वो क्या है, अर्थ पर है और ग्रेविटी के अंदर है। हाँ, अगर वो अर्थ से ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा तब उसे दिखेगा कि वो चल रहा है, वो वहीं रहेगा, लेकिन जब ग्रेविटी में है सब रुके हुए हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है, इसलिए बोलता हूं जो हमारा मोशन होता है ना, वो किसी फ्रेम और एंड रेफरेंस के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, किसी फ्रेम। तो फ्रेम में हम लोग आ गए, हमारे तो रेस्ट में, अभी क्या है हमारा, ये जो बोर्ड है ये रेस्ट में है, ये पेन जो है हमारा रेस्ट में है, लेकिन अगर हम चांद से देखेंगे लगा ये तो घूम रहा है, समझ रहे मेरी बात को। तो उस सिचुएशन या सन फेस देखेंगे, वो जाके चले देखेंगे स्पेस में, और देखने का कोई फैसिलिटी हो तो लगेगा अरे तो घूम रहा है, जा रहा है, वो देखो अर्थ जा रहा है, बहुत स्पीड से घूमता है। लेकिन इट मे बी कंसिडर इन रेस्ट बिकॉज ऑल द सिस्टम, ऑल द सराउंडिंग्स इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, जो जिस वेलोसिटी से अर्थ रिवॉल्व कर रहा है उसी वेलोसिटी से सब रिवॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग रेस्ट में मानते हैं। बट व्हेन वी विल मूव आउट ऑफ द अर्थ सरफेस, यू कैन से ग्रेविटेशनल सरफेस, इन दैट केस व्हाट वी मे कंसीडर इट इज इन मोशन। ओके, तो फिर आपको टीचर को देखिए क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा, या अपना कहानी सुनाइए, बहुत मस्त है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 क्या कहता है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0 to 120 सेकंड, 0 to 120 सेकंड दे रखा है, फॉर अ साइक्लिस्ट इज शोन इन द फिगर, शेड द एरियाज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट। देखिए अब सेट एरिया को सेट करना है, मैं तो सेट इसी में कर दूंगा, आप लोग ऊपर देखिए भाई, बनाइए जो है। While cyclist is moving with constant velocity, cyclist constant velocity कब मूव कर रहा है, यहां से ये जो है यहां पर ये constant velocity मूव कर रहा है ना, मतलब 20 से लेकर के कहां तक, 100 तक। फिर कहता है when the cyclist is decreasing velocity, डिक्रीज कहां कर रहा है, यहां पर डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा ये जो सेक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग सेक्शन हो गया। हम इसको अलग कलर से एकदम अच्छा मस्त कलर से सेट करते हैं, ब्लू ले लेते हैं, क्या करते हो, इसे ब्लू ले लिया, ये डिक्रीजिंग हो गया हमारा। इंक्रीजिंग होता तो हम ये वाला सेट कर देते, कांस्टेंट वाला, ये वाला एरिया सेट हो गया हमारा, ठीक है। फिर कहता है ऑल्सो कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन 20 सेकंड्स, प्लीज देखिएगा। इसको ये सेट कर लिया आपने, अब नहीं तो निकालिए आराम से, या वीडियो को रोकिए, सेट कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को बढ़ाइए आगे और बोलिए भाई ऐसा है कि अब फिर से नया चीज करते हैं। तो क्या नया चीज करते हैं, कहता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए, और इसका ये ट्रेपेजियम है, इसका एरिया निकाल लीजिए। आप तीनों का एरिया निकाल लीजिए। अब एरिया निकालना नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूं, इसका एरिया हो जाएगा, पहले वाले का एरिया हो जाएगा हाफ बेस 20 है, वैल्यू भाई आप निकालिएगा इंटू 3, इसका है लेंथ इंटू ब्रेथ, 20 से 100 मतलब 80 इंटू ये 3 है, पहला का निकाल लीजिएगा, ये आ गया हमारा 30, ये हो गया 240। फिर इसका निकाल लिया, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये साइड्स देखिएगा प्लीज, ये साइड्स कितना है 3 प्लस ये साइड्स कितना है 2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू सेपरेशन बिटवीन देम 100 से 120, 10 5 प्लस 10 50, ये आ गया 50, ये आ गया 240 और ये हो गया 30, 50 30 कितना हो गया 80, और 80 प्लस 240 320 आ गया हमारा आंसर, ठीक है डन। अब देखिए आगे की तरफ देखते हैं, प्लीज देखिएगा आगे को, ग्राफ कौन सा था भाई, 430 लेना था ना, 430 यही है, चलो ठीक है, ये वाला ठीक है। आगे हमारा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अ गर्ल इज प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट मैराथन, चलो भाई, बाय रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड she used to smartwatch to calculate her running speed at different intervals. The graph depicts her velocity versus time, estimate the running distance based on the graph. देखिएगा प्लीज, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, ठीक है। यहां देखिए पहले ये क्या है, तो लिख दो भाई, कुछ लिख दो। इस वाले सेक्शन में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये एरिया रेक्टेंगल हो गया ना, कितना ये देखिए तो 2.5 5 7.5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्यूब, यानी कि हमारा 0.25 आ रहा है, 0.25 10 10 20 10 30 0.2
सो 28 इंटू 0.25, 5, 1 2 3 4 6 2 3 4 7 पे आ गया ये। ठीक है, इसका हो जाएगा 7 इंटू कितना है ये, 1 2 3 4 5, 5 में 0.5 है, 5 6 7 8 9 10, 10 में है 2 सेकेंड, 10 में है 2 सेकेंड्स, ये आर है, 10 में है 2 आवर्स, तो एक में कितना होगा 2/10 आवर्स, 2/10, 4/10, 6/10, 0.6 आर, 0.6 आर, ये हो गया हमारा, आर में आ जाएगा हमारा 7 6 जा 4.2 किलोमीटर, ये आ गया। अब दूसरे का ये बन गया हमारा ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या बताया था, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये है 7 प्लस 7.5 इंटू इसके बीच का डिस्टेंस, इसका बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 लाइन है, नहीं 5 है, 1 2 3 4 5, 5 को करेंगे हम लोग कितना 6/10 से 3 इंटू 3, ये आ गया। फिर ये वाला ये रेक्टेंगल है हमारा, रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 7.5 इंटू ये ब्रेथ कितना है हमारा, ये 7.5 था, और ये ब्रेथ 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 0.6 4.2, फिर ये ट्रेपेजियम, फिर ये ट्रेपेजियम, फिर ये रेक्टेंगल। अब इसको भाई निकालिए, आप अपने हिसाब से निकालिए इसको, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा टाइम निकल होगा, आप देख लीजिए अपने हिसाब से इसको कीजिए। जैसे निकाला ये रेक्टेंगल ट्रेपेजियम, फिर रेक्टेंगल, फिर ट्रेपेजियम, फिर ट्रेपेजियम, फिर रेक्टेंगल, और सबको निकाल के क्या करना है, हमें ऐड कर देना। ठीक है, अब निकाल लीजिएगा इसको, मुझे श्योर निकाल लीजिएगा, और कितने देर में निकालते हैं जरूर मुझे भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 15 16, अब 3 क्वेश्चन है हमारे हाथ में है भी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 क्या कर रहा है भाई, ऑन एंटरिंग अ स्टेट हाईवे अ कार कंटिन्यूअसली मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड स्पीड दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड, बहुत अच्छे। फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स मतलब कितना सेकंड, 120 सेकंड, ध्यान रखिएगा। एंड देन एक्सेलरेट्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 6 सेकंड, फिर 6 सेकंड से स्पीड बढ़ाया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार ऑन द स्टेट हाईवे इन द 2 मिनट 6 सेकंड। ठीक है, देखिए कितना आसान है ये। और टाइम इंटरवल बाय द ड्राइंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट्स मोशन, मोशन के लिए हमें क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करना है। चलिए करते हैं, मैं इधर आकर के दिखाता हूं आप लोगों को। 6 मीटर पर सेकंड है, कितने सेकंड तक, 2 मिनट सेकंड, 120 सेकंड तक। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, कब तक 120 सेकंड तक। एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन है, आप देख लीजिएगा स्ट्रेट लाइन ये बनेगा। आफ्टर दैट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से बढ़ाया उसने स्पीड, कितने सेकंड तक। अब देखो u है हमारा कितना 6, और u है हमारा 6, एक्सेलरेशन है हमारा 1, टाइम है हमारा 6, v इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80, 6 प्लस 1 इंटू 6, 12 मीटर पर सेकंड। अब ये बढ़ करके कितना चला गया 6 सेकंड में, 6 सेकंड ही है, यहां तक 120 सेकंड था, यहां तक हमारा था ये 120 सेकंड, और ये 126 हो गया, मतलब ये 6 सेकंड ही है। ठीक है ना, ये आ गया कितना पर, ये कितना था, ये 6 पर था ना, ये 6 पर था, ये कितना हो गया, ये 12 मीटर पर सेकंड पर। ये वेलोसिटी है, ये हमारा टाइम है। फिर क्या कर रहा है ये, टाइम जोड़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। क्या करते हैं, सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट निकाला। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका एरिया निकाल लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, 6 इंटू 120 प्लस ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम एरिया क्या था, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 6 प्लस 12 इंटू में 6 3, 120 जो बरसक 72 720, 720 प्लस ये 3 6 12 18 18 से 54 54 ऐड कर दीजिए, इतना मीटर हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया हमारा ग्राफ। जल्दी बनाइए इसको, जल्दी क्विक कीजिए, स्टॉप कीजिए वीडियो को और इसको जो करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, अब चलते हैं, स्टॉप करके आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मिला लीजिएगा। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। 2 cars A and B starts moving with constant acceleration from rest in a straight line. Car A attains a velocity of 5 meter per second in 5 seconds. Car B attains a velocity of 3 meter per second in 10 seconds. Plot the velocity time graph for both the cars in the same graph.
यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट मेंशन इन द टू टाइम इंटरवल्स। ओके ठीक है, देखिए क्या है, सुनिए बेटा ध्यान से। टू कार्स ए एंड बी, क्वेश्चन में अपना पढ़िए। टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब कि दोनों का कांस्टेंट सेम नहीं है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम द रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, कार ए अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। कार ए जो है, लिखना शुरू करते हैं भाई। कार ए क्या कर लेता है वो, 5 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में 1 2 3 4 5 सेकंड में इसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कार बी अटेन्स 3 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। ओ भाई साहब, ये कार ए था, कार बी देखिए, कार बी चला गया 3 मीटर पर सेकंड, 1 2 3 4 5, ये 3 1 से करते 1 2 3 4 5, ये 5 तक था हमारा, तो 3 तक ही गया वो कौन, कार बी, लेकिन कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। आप खुद बताओ, ये 10 सेकंड में 3 किलोमीटर इसकी स्पीड पहुंचती है, ये इसका यहां पहुंचता है, अब इसके बाद इसकी स्पीड ज्यादा है। अब देखते हैं क्या कहता है ये, यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट मेंशन इन द टू टाइम इंटरवल्स। अब हमें इसमें डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, देखिए तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट, सॉरी 5 कितना हो गया, 25/2, कटेगा नहीं, आ जाएगा ये। और इसका निकालते हैं हाफ बेस, कितना ये 10 तक था, इंटू हाइट 3, कितना हो गया ये 50, है ना। इसका हुआ 12.5, इसका हो गया 15, तो दोनों के बीच कितना पोजीशन हो गया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकल गया हमारा। अगर पूछेगा ठीक है, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है इसके बीच में, इसके बीच का पोजीशन निकालना है। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पूछा कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर, इसके बीच का डिस्टेंस निकल गया। अब देखते हैं, फिर से क्वेश्चन नंबर देखते हैं। प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बोथ द कार्स इन द सेम ग्राफ। हम लोगों ने क्या किया, दोनों कार के लिए हम लोगों ने जो है ग्राफ ड्रॉ कर दिया। हो गया, हमारे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं इसका गलत है जिसने दे रखा है, हम तो इंटेलिजेंट लोग, हम तो यूं निकाल लेंगे, एरिया से निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है कि नहीं। यूजिंग द ग्राफ, ग्राफ ही तो निकालना था, हमने दोनों का एरिया निकाल दिया, इसके हिसाब से नहीं जाएंगे, हम अपने हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। आगे हमारा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं फाइनल से, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये क्या है ना कि ये जो है आपका रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होगा ये। आप एक बार बैठिए, सारा वीडियो देखते देखते खुद से कीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार, मैं टीचर तो नहीं बताएंगे बार बार, ठीक है ना। तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आराम से देखिए, और मैं बोलूंगा अपने दोस्तों को भी अगर हो सके तो शेयर कर दीजिए प्लीज, ठीक है ना, उसे भी फायदा हो जाए। आपको अच्छा जो दुश्मन होगा उसको मत करना। आगे देखते हैं। और रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 PM टू 7:30। भाई अच्छा लगा ये स्टडी कर रहा है, चलो हम भी स्टडी करते हैं। कि कब से स्टडी किया इसने, 6 PM टू 7:30 PM एट होम। कंसीडर द टिप ऑफ द मिनट्स हैंड द वॉल क्लॉक ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, हमें इसको देखना है, मिनट वाले को देखना है। देखिए बेटा ध्यान से, इसी में बना दूंगा मैं, मिनट वाले को देखना है। हमें क्या देखना है, वो 7:30 टू 6 PM टू 7:30 PM। 6 PM मतलब यहां था वो, 7:30 पे कहां होगा, ये हो जाएगा हमारा 7 पर, और ये आ जाएगा हमारा 30 पर, 7:30। 6 प्लीज देखिएगा, यहां ध्यान से देखिएगा इन चीजों को। क्या है, जब 6 होगा, 6 पे क्या हो जाएगा, तो अलग अलग बनाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। जब 6 बजेगा बेटा क्या होगा, देखिएगा, छोटा वाला तो यहां होगा, लेकिन मिनट वाला सही क्या होगा, वो 12 पे होगा कि नहीं होगा। आगे जब 7:30 बजाना है, तो 7:30 पे कहां होगा, ये तो 7 और 30 के बीच में होगा, लेकिन ये कहां होगा, ये इस पोजीशन पे होगा, मिनट वाली सुई। तो हमें सिर्फ कंसीडर द टिप ऑफ द मिनट हैंड का लेना है हमें सिर्फ, ठीक है। अब देखिए, एक बार घूम गया ये, फिर एक बार घूम गया, आधा घूमा, 7 बजाने के लिए एक बार घूमा, 6 पर था, फिर एक बार घूमेगा 7 पर, तब ये यहां चला जाएगा। तो मिनट वाले ने तो एक चक्कर लगा लिया, एक चक्कर मतलब 2πr, प्लस एक और आधा चक्कर लगाया, तब नहीं, मिनट वाले से यहां आ जानी चाहिए, तो प्लस कितना πr, आधा चक्कर का तो πr लीजिएगा, 2πr प्लस πr कितना हो गया बेटा, 3πr। 3 इंटू
22/7 इंटू रेडियस 7 दे रखा है ना, कैलकुलेट कर लेंगे क्या मिल जाएगा हमें। अब सेंटीमीटर में है मीटर में, देख लीजिए सेंटीमीटर में, तो हमारा सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। ये आ गया हमारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट प्लीज देखिएगा, वो यहां था और यहां पहुंच गया, मतलब यहां था और यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया यहां तक कितना हो गया, ये भी आर ये भी आर, आर प्लस आर कितना हो गया 2r, 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। आप देखिएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला जो वीडियो मेरा है ना, उसमें मैंने इससे अच्छा क्वेश्चन कराया है, जब सर्कुलर मोशन में है ना कोई साइक्लिस्ट मूव करता है। तो ये हमारा 16 क्वेश्चन था, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ये सब आप लोगों के लिए था। अगर आपको लगता है कि वीडियो पसंद आया अगर आपको और हेल्पफुल है तो एक लाइक कर दें, और इससे भी अच्छे इसी चैप्टर का हो सकता है मैं कुछ इंपॉर्टेंट तो तगड़ा क्वेश्चंस किसी और बुक वगैरह से स्टडी करके ना फिर मैं ला करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।